वहीं कृषि कानून को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है, पर इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। और आज भी किसानों का गुस्सा एक बार फिर से अपने चरम पर देखने को मिला। किसान नेताओं ने पूरे राज्य में बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आज के दिन ही यानी 5 जून को केंद्र सरकार ने कृषि कानून को लागू किया था, पर 1 साल बाद भी किसानों का कृषि कानून के खिलाफ गुस्सा बना हुआ है, जिसकी बानगी राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिली। किसानों ने पूरे राज्य में बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। किसानों ने इस कानून का विरोध किया और इसे किसान विरोधी बताया, साथ ही पूंजीवादी समर्थक कानून बताया। सब किसान भाई 36 बिरादरी के उन्होंने ऐसे आज ये फैसला किया और जेजेपी के कार्यालय के आगे तीनों काले कानूनों की प्रीतियां जलाई और सरकार के प्रति रोष जाहिर किया। और अब हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो एमपी है धर्मवीर, उसके घर के आगे तीनों काले कानूनों की प्रीतियां जला के रोष जाहिर किया है। हमने निर्णय लिया है कि यहाँ एसडीएम महोदय जी बैठते हैं, हमारे एसडीएम महोदय के कार्यालय के बाहर हमने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ये काले कानून रद्दी की टोकरी में जहाँ जाने चाहिए थे, पूरे दान में जला दहन किए गए हैं। इस मौके पर किसानों ने जनमत की आवाज को ना सुनने का भी आरोप सरकार पर लगाया है। किसान नेताओं ने सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। आज इस प्रदर्शन को 6 महीने से ऊपर तो दिल्ली हो गए और 3 से 4 महीने पहले पंजाब में चला, पर ये सरकार हमारी अपनी है, जिसको कहते हैं कि अंग्रेज तो हमारे पुराने थे, ये अपने हैं, पर इनको आज भी किसी चीज की शर्म नहीं आती। पर हम सभी किसान मजदूर ये आवाम करते हैं कि जब तक इस सरकार को हमने खत्म ना किया, हम सांस नहीं लेंगे। तो 3 काले कानून हैं, ये पूरे देश में बीजेपी के जेजेपी के एमएलए मंत्री एमपीओ द्वार पर जाकर जलाए जाएंगे, घेराव कराया जाएगा। ये कार्यक्रम है, ये पूरे देश सतर का है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, सारे संगठन इसमें शामिल है। जैसी भी कोई काल आएगी संयुक्त मोर्चा की, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं धरती पर, हरियाणा में या भारत में, हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे संयुक्त किसान मोर्चा ही संचालित है। जो उनका आह्वान आता है वैसी जो है ना संचालन होगा, वैसे ऐसी कार्रवाई अंजाम में दी जाएगी। तो वहीं कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि किसान तो खेती में लगा हुआ है और जो नेता राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों का हाथ किसान आंदोलन में है। किसानों के बीच में रहता हूँ, गांव में जाता रहता हूँ, आम किसान अपनी खेतीबाड़ी के काम में मस्त है। और ये आंदोलन शुरू से ही कुछ राजनीतिक पार्टियों जिसमें कांग्रेस प्रमुख है या महत्वाकांक्षी रखते हैं ऐसे किसान नेता जो राजनीतिक इलेक्शन के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनके हाथ में है। किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है कांग्रेस और ये सो कॉल्ड किसान नेता हैं, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्सी देना हमारे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। वो इलेक्शन के माध्यम से मिलती है, उसके लिए जनता फैसला करेगी। और हर लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल में जनता को का जो सिरोपार फैसला जो होता है सभी को स्वीकार होता है। कृषि कानूनों को 1 साल पूरा होने के बावजूद किसानों का कृषि कानून के प्रति गुस्सा ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार को किसानों से बातचीत की दोबारा पहल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।